दोस्तों मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के लिए एक क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और सभी क्वेश्चन विश्वास मानिए दोस्तों एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देख कर जाइए 3 से 4 क्वेश्चन एकदम 100% फंस जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि क्वेश्चन का आप लेवल देखेंगे तो कहेंगे कि वाकई में क्वेश्चन है, ठीक ना। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एकदम कम समय में इसको देख लेते हैं, ठीक ना। एकदम एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख कर जाइए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो अगर विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय पूछे दोस्तों तो याद रखिएगा जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा मौसम जिनेवा, एकदम याद कर लीजिए। एग्जाम में पूछेगा तो छोड़कर मत आइएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन है। तो एशिया में पूछ रहा है दोस्तों, तो चीन याद रखिएगा, चीन, ठीक ना। चीन। देखिए दोस्तों, बुर्नेई किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बुर्नेई किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। तो ये एशिया महाद्वीप में। कहाँ है? एशिया महाद्वीप में, ठीक ना। देखिए वान किस देश की मुद्रा है। तो मुद्रा से एक क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, मुद्रा से एक क्वेश्चन पूछ रहा है जरूर, ठीक ना। देखिए वान किस देश की मुद्रा है दोस्तों। तो याद रखिएगा उत्तरी कोरिया की मुद्रा वान है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अगला देखते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो एशिया का सबसे अगर बड़ा नगर पूछे दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा नगर टोक्यो बताइएगा, ठीक ना। एशिया का पूछ रहा है तो एशिया का सबसे बड़ा नगर टोक्यो। अगला देखते हैं दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना। ये तो महत्वपूर्ण था। अगला देखते हैं, देखिए भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ। तो आर्थिक नियोजन पूछे दोस्तों कि भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ। तो 1 अप्रैल 1951 याद रखिएगा। 1951 याद रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगला देते हैं दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। यानी किस पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य रखा गया दोस्तों कि उसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। किसमें? चतुर्थ में, ठीक है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला देते हैं 9वां नंबर दोस्तों, कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। संरचनात्मक जो बेरोजगारी होती है उसका कारण क्या है दोस्तों। तो उसका कारण है दोस्तों अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ठीक ना। मैं इसलिए जल्दी से बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको लास्ट समय में आपको क्वेश्चन का आंसर देखते जाना है, ठीक ना। ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, ना कुछ को रिविजन कर देना है, ठीक ना। देखिए 10 नंबर दोस्तों, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन अगर आप देखेंगे ना दोस्तों तो कन्फ्यूज आ जाएंगे, एकदम कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए पूछे कि करेंसी नोट कहाँ जारी होता है। तो करेंसी नोट कहाँ जारी होता है दोस्तों। तो रिजर्व बैंक। कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक, ठीक ना। महाराष्ट्र में जारी होता है, लेकिन कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक, ठीक ना। अगला देते हैं, रिजर्व बैंक यानी 10वें के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देते हैं दोस्तों, अगला है कि मुद्रा स्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसे होती है। तो मुद्रा जो स्फीति होती है दोस्तों उससे सबसे ज़्यादा हानि किसको होती है? लेनदार को होती है। किसको? लेनदार को। देखिए अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर देनदार दिया है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मुद्रा स्फीति में किसको हानि होती है? लेनदार को। अगला दोस्तों, कुसाणु की द्वितीय राजधानी क्या थी। तो कुसाणु की दूसरी राजधानी कहाँ थी ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो कुसाणु की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। क्या थी? मथुरा। महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगला भी क्वेश्चन है तो महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था। तो मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था? पहला शासक पूछ रहा है, पहला शासक पूछा है दोस्तों। तो भीमदेव द्वितीय, इसी का नाम कहीं मिलता है मूल राज द्वितीय तो मूल राज अगर द्वितीय भी मिले दोस्तों तो याद रखिएगा यही होगा, ठीक ना। इसकी माँ भी थी इसके साथ नायिका देवी। क्या थी? नायिका देवी, ठीक ना। तो ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं दोस्तों, चंदावर का युद्ध जयचंद के साथ हुआ था मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी जीत गया, ठीक ना। मोहम्मद गोरी जीत गया, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी। तो अस्थाई सेना रखी दोस्तों, वो कौन प्रथम सुल्तान था। तो देखिए दोस्तों 14 का याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी शुरू की और अस्थाई सेना भी रखी और हुलिया भी बनाया। हुलिया भी 14 का सी याद रखिएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए 15 नंबर के, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है। तो मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है दोस्तों। तो यूरोप महाद्वीप में। कहाँ पे? यूरोप महाद्वीप में, ठीक ना। अगला देते हैं, कील नहर किसे जोड़ती है। तो कील उत्तरा बाल्टी में दोस्तों। कील उत्तरा बाल्टी में। ट्रिक है कि कील उत्तरा बाल्टी में, बाल्टी
में। तो यानी ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ठीक है ना। याद रखिएगा कील उत्तरा बाल्टी में। देखिए सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है, तो सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है दोस्तों, ये भोपाल में है। कहाँ पे है, भोपाल में, ठीक ना। अगला है नाभिक का आकार क्या होता है, कह रहा है कि नाभिक का आकार क्या होता है, यानी कितना होता है दोस्तों। नाभिक का आकार महत्वपूर्ण है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक ना। एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर ही होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों 19 नंबर कि हाइड्रोजन बम आधारित होता है, तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूछा है। तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है, नाभिकीय संलयन पर, ठीक ना। लेकिन परमाणु बम पूछे तो नाभिकीय विखंडन याद रखेगा। परमाणु बम पूछे तो नाभिकीय विखंडन याद रखेगा, तो पी से परमाणु और बी से विखंडन, ठीक ना, याद रखेगा। हाइड्रोजन बम पूछे तो नाभिकीय संलयन याद रखेगा। अगला देखते हैं दोस्तों सारगेसो सागर कहाँ स्थित है, कह रहे कि सारगेसो सागर कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ पर होता है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ पर होता है, तो क्षोभ मंडल में। कहाँ पे, क्षोभ मंडल में। अगला देखते हैं दोस्तों 22 नंबर, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, यानी किसकी जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों पंचवर्षीय योजना बनाने की, थी योजना आयोग का, योजना आयोग को दी गई है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना, प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, तो ये होती है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक ना। राष्ट्रपति इनको बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है, तो अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा 3 बार, ठीक ना। संयुक्त अधिवेशन की अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है, बैठक हो गई है, तो 3 बार, ठीक ना। संयुक्त अधिवेशन 108 अनुच्छेद के तहत होती है दोस्तों, और इसको राष्ट्रपति बुलाते हैं, और याद रखिए दोस्तों इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। और दोस्तों जो योजना आयोग है दोस्तों, योजना आयोग के बारे में भी याद रखिएगा, योजना आयोग अब न देकर नीति आयोग देगा, ठीक ना, नीति आयोग देगा। हाँ, योजना आयोग ना देकर क्या देगा, नीति आयोग याद रखेगा, ठीक ना, क्योंकि अब नाम तो चेंज हो गया है ना। अब अगला देते हैं दोस्तों, ये देखते हैं 25 नंबर, लास्ट नंबर क्वेश्चन कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई, तो करें किस अधिनियम में, ठीक ना, किस अधिनियम में संघीय व्यवस्था शुरू की गई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा 1935 के अधिनियम में, 1935 का अधिनियम में। देखिए तो कि दोस्तों उम्मीद मानिएगा 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में फंस सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर शिफ्ट में, तो किसी भी शिफ्ट में फंस सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।